हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2025 का पेपर फिजिक्स का कैसा रहा। और आप देख पाएंगे कि इजी था कि मॉडरेट था, कैसा रहा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ बच्चे तो ये समझते हैं कि नहीं, मैं तो न्यूमेरिकल से काम कर लूँगा, मैं न्यूमेरिकल आते हैं मेरे को, थ्योरी से मुझे याद नहीं होती और मैं याद करके मर जाता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही बराबर लेवल के पूछे जाते हैं। ऐसा बिल्कुल में नहीं सोचना चाहिए, दोनों को करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो आप देख पाओगे पेपर, मैं बाद में आपको बता पाऊँगा कि जी भैया सही कह रहे थे। क्योंकि मैं एक बाद में एक एनालिसिस करके बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि इतने नंबर के ये न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, इतने नंबर की ये थ्योरी पूछी गई है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी समझ पाओगे कि पेपर मतलब कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आते हैं, कितने क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो पूर्णांक 70 का और 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है, तो बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर 2Q/φ0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व दिशा में प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो इसका जो राइट आंसर है तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। अगला क्वेश्चन, समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के पथ में एक इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉन की गति करना प्रारंभ करेगा, तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में करेगा। अगला ये क्वेश्चन है, एक द्वितल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्र त्रिज्या r है तथा उसका पदार्थ का अपवर्तनांक μ बराबर 1.5 है, तो इसके लिए क्या होगा F बराबर R। समझ में आया क्या? नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया ना। अब देखो यहाँ पे मैंने ये किया है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्या? लेकिन नहीं आएगा तो मैं दोबारा से एक अच्छे से पेज में कर देता हूँ जो साफ़ सुथरा दिखाई दे आपको। पूरी कोशिश करूँगा। चलो देखते हैं। इस पे तो ये हिल रहा है, लेकिन देखते हैं। देखो, ये आपको सबसे पहले इस पर फॉर्मूला याद रखना है। बेसिकली R1 बराबर R, R2 बराबर -R। तो क्या करोगे, 1/f लिखोगे और यहाँ पे n का मान देखो, n बोल लो या फिर ये अपवर्तनांक को ही n बोलते हैं और म्यू भी अपवर्तनांक को बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 -1। और मैंने बताया 1/r का क्या होगा, ये 1/r रहेगा। और ये R2 कितना है, माइनस का कितना r। तो ये इस प्रकार से कर लेंगे। 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। ठीक है। और 1/r रहेगा, माइनस माइनस देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या होगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 1/r। अब इनको देखो 1/f, ये तो ऐसे ही रहेगा, 0.5 भी ऐसे ही रहेगा, गुणा 1 और 1 2 हो जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा r। अब देखो इससे कैसे करेंगे, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया और 2 से काट दिया, 10 कितनी बार 5 बार, और 5 से ये 5 चला गया, तो क्या बचा 1/f बचा इधर, और इधर कितना बचा 1/r। अब इसका क्या कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे, तो f बराबर आपको देखने को मिलेगा r। इस प्रकार वो आया था। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर f बराबर r आया था। समझ गए होंगे आई होप। अब देख लेते हैं, 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव है, तो इसका आंसर लगभग 310 वोल्ट आएगा। इसको भी समझा दीजिए। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। चलो लगे हाथ में इसको भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे दे रखा है ना, ये 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, आपको ये VRMS दे रखा है। क्या दे रखा है, VRMS कितना दे रखा है 220, कितना दे रखा है VRMS, यहाँ पे देख लो 220 वोल्ट। तो मैंने ये लिख दिया ऐसे कि ऐसे। फिर अगला कह रहा है कि स्रोत धारा का शिखर विभव, यानी शिखर विभव का मतलब है कि VM लिख दो, VM पूछ रहा। और फॉर्मूला क्या होता है, VRMS बराबर क्या होगा, VM/√। तो देखो ये VRMS तो दे रखा है, कितना दे रखा है 220 वोल्ट, तो यहाँ पे लिख दो 220 वोल्ट। VM हमें निकालना है, देखो ये क्या है शिखर विभव, यानी VM तो निकालना है, तो VM को तो ऐसा का ही ऐसा लिख दो, √2। अब देखो इसका कैंची गुणा करेंगे, इस प्रकार से कैंची गुणा करेंगे, तो VM बराबर कितना हो जाएगा 220 इंटू √2। अब 220 तो ऐसे ही रहेगा, √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414। कितना होता है √2 का 1.414। तो देखो इसे कैसे हल करेंगे, देखो
थोड़ा सा समझना, मैं थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ से मतलब एक जीरो यहाँ से मैं गायब करना चाहूँ तो ये पॉइंट यहाँ से ना हो गए, ये यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा नहीं आएगा। देखो 22 गुणा, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ पहले मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? कि बिल्कुल अगर नहीं आया तो देखो मैं बता देता हूँ। 220 गुणा 1.414 को मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो यहाँ से मैं पॉइंट बढ़ाऊँगा तो कितने जीरो बढ़ा लूँगा, 3 जीरो। अब एक जीरो से ये एक जीरो घटाऊँगा, काट दूंगा, घटाऊँगा क्या, काट दूंगा। अब ये 2 जीरो है ना, 2 जीरो 2 अंक बाद ही तो पॉइंट लगेगा, तो फिर मैंने इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। अब आ गया समझ में? आई होप अब आ गया होगा। अब देखो मैं 11 की यहाँ पे ट्रिक से करूँगा। 11 की ट्रिक से कैसे करूँगा, तो आइए देखते हैं। पहले देखो 22 है ना, ये 22 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 11 गुणा 2 और 1414। आपको कोई कराएगा नहीं पूरा, लेकिन मैं कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देख लो अच्छे से, कितनी बढ़िया ट्रिक के साथ कर रहा हूँ। 11 गुणा 2, 11 दूनी 22 होता है, मैंने ऐसे लिख लिया, क्या जा रहा है मेरा। तो मैंने कहा अच्छा मैं लिख क्यों रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा। ये 11 हो गया। अगर मैं 2 का गुणा इसमें करूँ, 2 चौक कितने होती हैं 8 और 2 एकम 2, फिर से 2 चौक 8 और 2 एकम 2। क्या अंक बाद पॉइंट था कि भैया जी 2 अंक बाद पॉइंट था, लगाओ 2 अंक बाद पॉइंट, तो लगा दिया 2 अंक बाद पॉइंट। अब मैंने इसलिए किया क्योंकि ये 11 की ट्रिक बन जाएगी। 11 का ट्रिक, जब कभी भी किसी 11 का गुणा करो तो बस कुछ मत करो, जो लास्ट वाला है ना इसको ऐसे ही लिख दो, फिर ऐड करते जाओ। 2 और 8 कितने होंगे, 10, 10 की जीरो और कैरी लगा ली 1। फिर से देखो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 की एक हासिल लगा ली 1। अब फिर से देखो, फिर से देखेंगे 8 और 2 10, 10 और 1 11 की एक हासिल लगा ली 1। और जैसा यहाँ पे जो अक्षर है 2 और 1 हासिल की कितने हो गए 3। अब हमारे पास 2 अंक बाद पॉइंट था तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। 311 कितना आया, 311 08 आया। तो लगभग इसे बोल सकते हैं 310 वोल्ट। कितना बोल सकते हैं, 310 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने इसमें 11 की ट्रिक का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने मान लो 130 गुणा 11 लिखा, तो इसका हमें जो गुणा करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 और 2 कितने होती हैं 5 और 2 और 1 कितना होता है 3। और यहाँ पे जो भी अक्षर रहेगा अगर हासिल होता तो हासिल लगाते हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे। इसका करेक्ट आंसर ऐसे हो जाएगा। 11 की ट्रिक समझ में आ गई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। शुद्ध अर्धचालक को मिश्रित पर उसकी चालकता क्या होगी। तो देखो ये तो किसी ने लगाया है, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर ये होगा बढ़ जाएगी। क्या होगी, शुद्ध अर्धचालक अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये पांचों विकल्प समझ में आ गए होंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो 1 और 1, ये तो न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, बहुविकल्प में ही 2 न्यूमेरिकल दे दिए। लड़कियाँ ये कहते हैं नहीं मैं तो थ्योरी याद कर लूँगी, कैसे काम चलेगा थ्योरी से, न्यूमेरिकली 2 नंबर के आगे न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा पूरा पेपर। चलो देखते हैं अगला खंड भाग को देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब मैं सॉल्यूशन को हल नहीं करूँगा, आपको बताते जाऊँगा पूरा पेपर कैसा है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। तो इसका जो मात्रक होगा, तो आपको पता है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। बस इतना लिखना था, आपको 1 नंबर ईजिली वे में मिल जाते। अगला पढ़ते हैं। धनात्मक जेड में रखे लंबे तार में एक 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रभावित है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 10 सेंटीमीटर 0,0 पर ज्ञात कीजिए। आपको सॉल्यूशन एक अलग वीडियो में बताऊंगा, अगर आप इस वीडियो को काफ़ी पसंद करते हैं तो। लेंज का नियम देखो लेंज का नियम बताइए। फिर अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, कार्य फलन की परिभाषा दीजिए, फोटोन की ऊर्जा का व्यंजक, प्लांक नियतांक एवं तरंग दैर्घ्य के पदों में लिखिए। ये क्वेश्चन सारे के सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर इसमें से बात करूं जो क्वेश्चन करने लायक थे, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। लेंज का नियम लिखिए, हर बार एग्जाम में आता है, हर बार 2-3 साल बाद इस तरह से आता ही रहता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य फलन की परिभाषा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फोटोन का व्यंजक और प्लांक, ये 1, 2, 3 ये क्वेश्चन ऐसे से जो करने लायक थे और हर किसी पे आने थे, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये भी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ
6 में से आराम से इजीली में 4-5 तो आप आराम से कर लेते, और बच्चा ज़्यादा होशियार होता है वो तो सारे ही कर देगा। कहने का मतलब समझ में आ गया। ये क्वेश्चन 1, 2 और 3 आगे भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको मैं ये भी बताता जाऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, आगे के लिए भी तैयार रहना है। देखो ये मैंने लिख दिया है एम, इस तरह से लिख दिया है, आप समझोगे होंगे कि ये तीनों काफ़ी बार पूछे गए हैं और बार बार आते हैं। आइए चलो आगे देखते हैं। खंड सा में देखते हैं, ये पूछा गया उपयुक्त परिपथ आरेख खींचकर विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। तो ये मैं बताऊं किरचॉफ के नियम इतनी बार पूछे जाते हैं, क्या बताऊं। ये जितने भी किरचॉफ के नियम हैं उनको कर लेना, बहुत पूछा जाता है, बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो ये 2 मार्क्स आपको इजीली वे में मिल जाता है, इसीलिए मैंने एम इम्पोर्टेंट लिख दिया यहाँ पर। किसी प्रिज्म के लिए दूसरा क्वेश्चन है, आई वक्र के लिए वक्र में न्यूनतम विचलन का दर्शाइए। ये ऐसा है, मतलब इसको दर्शाना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नाभिकीय संलयन की व्याख्या कीजिए, ये भी 2 नंबर में है। और चित्र में प्रदर्शित बैटरी में धारा ज्ञात कीजिए, ये धारा ज्ञात करवा रहा है। तो आपको मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि न्यूमेरिकल को कैसे हल करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं एक पूरा ओवरऑल बताना चाह रहा हूँ कि कैसा रहा पेपर और किस तरह से आया, तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। इस प्रकार से इसमें भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। बच्चों कितना बच्चों को न्यूमेरिकल थे, हर मतलब उसमें न्यूमेरिकल जरूर पूछा जा रहा है। देखो ये भी न्यूमेरिकल आया है ना, 2 नंबर नहीं चले जाएंगे अगर ये न्यूमेरिकल चलेगा, इसमें कुछ नहीं है, इजी है ये न्यूमेरिकल। चलो अगला देखते हैं। खंड दा में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया है गाउस का नियम लिखिए, एक समान आवेशित तार विद्युत क्षेत्र का निर्माण कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा नहीं है कि इस बार आया है अगली बार नहीं है, ये हर बार आता है पेपर में, ऐसा नहीं है, ये हर बार आता है। तुम्हारे कोड में नहीं आएगा, किसी और दूसरे कोड में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो 3 नंबर, उसमें 2 नंबर, इसमें 3 नंबर, आपको मतलब आगे के लिए तैयार रहना है। गॉस का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे तार भी पूछ लेता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं एवं संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो ये देखो संधारित्र की गणना करनी है इसमें, तो ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। एम्पियर नियम की सहायता से लंबी धारावाही नलिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है, एम्पियर की सहायता से लिखिए। और ये देखो फिर से न्यूमेरिकल, 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे लंबवत अक्ष के 400 रेडियंस प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से गुणन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धातु के वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला का है। वलय तथा अक्ष के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इस वाले जो विद्युत प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है, इससे मतलब कई बार रिपीट क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखने को मिला है न्यूमेरिकल में, तो आप यहाँ पे तैयार रहना अगली बार भी, ठीक है। विद्युत वाहक बल, इसके लिए एक फॉर्मूला है, E बराबर आपको देख लेना है, इसमें नहीं बता सकता क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे देखते हैं। पतले लेंसों के लिए फोकस मेकर सूत्र प्राप्त कीजिए, ये भी 3 नंबर में पूछा गया है। अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है। अब 5वें नंबर पे बोला गया है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उपयुक्त आरेख की सहायता से चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत समझाइए, इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है। देखो ये वाला क्वेश्चन धारामापी चल कुंडली का सिद्धांत, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा नया दे रखा है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है, चल कुंडली का सिद्धांत बताइए समझाइए क्या है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा का मान इतना है 14.14 एम्पियर तथा या एवं आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसके 2 वक्रों को धारा समय ग्राफ में दर्शाइए। धारा का वर्ग माध्य मूल्य का क्या होगा मान, इसके शून्य से शिखर का मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं। अब देखो अथवा में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, अथवा में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। आपको लास्ट में बताऊंगा कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये सोचते हैं थ्योरी से काम चल जाएगा, नहीं, थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों ही करने पड़ेंगे आपको। वैसे भी फिजिक्स का पेपर इतना आसान नहीं आता, फिजिक्स का टफ पेपर आता है, आपको दोनों ही करके चलने पड़ेंगे। एक समतल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम E0 150
न्यूटन प्रति कूलाम तथा आवृत्ति v बराबर 50 मेगाहर्ट्ज़ है, तो ज्ञात कीजिए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, कोण या आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य। ये अगला क्वेश्चन है, विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं? संशोधित एम्पीयर नियम का समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन अगला। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? पोलराइड प्रकाश या आंशिक ध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे की जाती है? तो ये को मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, आगे भविष्य के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और आता भी है, पोलराइड से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे ये क्वेश्चन है, सीजीएम के पृष्ठ पर 3300 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होने पर निकलने वाले फोटोइलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सीजीएम का जो कार्यफलन है 1.9 eV है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको क्वेश्चन ये इंग्लिश में दे रखे हैं, तो मैंने ये बोल ही दे, अब हिंदी में देख लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का ये पूछा गया है, आवेशित संधारित्र की, अब देखो ये यहाँ से जो है 5 नंबर के स्टार्ट हो गए, 3 नंबर वाले मैंने बता दिए 3 नंबर वाले, अब 5 नंबर वाले यहाँ से स्टार्ट हो गए। आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा का जो घनत्व 1/2 E0 E² होता है। आपको ये कितने नंबर में? 5 में आपको प्रदर्शित करना है। अगला देखोगे इसी में या करके ये क्वेश्चन कर सकते हो, प्रदर्शित फेरेड बट्टे मीटर और कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये किस भौतिक राशि के मात्रक हैं? यदि 6 म्यू एफ यानी फेरेड धारिता वाले संधारित्र सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है, तो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी वी पूछ रहा है। तो न्यूमेरिकल इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, देखो न्यूमेरिकल फिर से दिखाना है, न्यूमेरिकल यानी इम्पोर्टेंट तो है न्यूमेरिकल। 7वें नंबर का ये भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी देख लेते हैं। तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। हाइगेन के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये हर बार आता है, तुम्हारे में नहीं आएगा, किसी दूसरे के कोड में आएगा, तो कहीं ना कहीं देखने को ये ज़रूर मिलता है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हाइगेन्स वाला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, एक दूरदर्शी, ये देखो न्यूमेरिकल है, आप थ्योरी करना चाहो थ्योरी कर लो और न्यूमेरिकल करना चाहो न्यूमेरिकल। जिसकी पकड़ थ्योरी में ज़्यादा होगी वो थ्योरी कर लेगा, जिसकी पकड़ मतलब न्यूमेरिकल में होगी, लड़कों की ज़्यादा होती है बेसिकली, उनकी मैथ ज़्यादा तेज होती है, पर ऐसा बोलना सही नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली देखा जाता है। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 40 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक लेंस के आगे 200 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु होने पर सामान्य दृष्टि के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी, आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, 7वां भी 5 नंबर में पूछा गया, 6वां भी 5 नंबर में पूछा गया, और अगला जो 8 नंबर है ये भी 5 नंबर में ही पूछा जाता है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 8वां, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अवधारणा लिखिए। सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की जो कक्षीय त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आगे के लिए भी बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। नाव की ये अथवा करके ये न्यूमेरिकल कर लो या फिर ये कर लो, देख लो किसका पकड़ ज़्यादा है उसी को कर लो। नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है? U-235 के एक नाभिक के विखंडन में 200 मेगा ऊर्जा होती है, तो एक रिएक्टर 4 मेगा शक्ति प्राप्त होती है। रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और अगला भी देखो 5 नंबर, ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं? ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, इन पर ताप के व्याख्या कीजिए। तो ये भी 5 नंबर में, इसको कर लो या फिर अथवा करके इसको कर लो। पीएन डायोड की संधि पर अवक्षय परत का बनना स्पष्ट कीजिए। विभव प्राचीर एवं एवलांस भंजन ज्ञात कीजिए। तो मैं आपसे कहूँगा जो पी एंड संधि है, एन पी एन संधि, पी एन संधि, ये बहुत बार कई एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये तो आप लास्ट में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं पता हो किसी क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से देखने की कोशिश कर सकते हो।
तो वो आपको मैं ये बताना चाहूँगा, देखो पेपर का लेवल मेरे हिसाब से तो मॉडरेट रहा है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बताऊँ तो ये क्वेश्चन करने लायक थे, जैसे कि लेंज का नियम हो गया, कार्य फलन हो गया, फोटोन की ऊर्जा हो गया, विशिष्ट का मात्रक हुआ, ये करने लायक क्वेश्चन है कुछ। ऐसा नहीं है कि ये देखो ये वाला किरचॉफ का नियम किसको नहीं पता, हर बार आता है, करना चाहिए था ना, ये वाला कर लेते। चलो ये वाला छोड़ो, आप देखो गॉस का प्रमेय देखो, इसमें गॉस की प्रमेय वाला भी हर बार पूछा जाता है, तो ये छोड़ने वाले क्वेश्चन थोड़ी नहीं है, इनको नहीं छोड़ सकते। और आप ये देख रहे हो एम्पियर की धारा, ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ सकते। हाँ न्यूमेरिकल नहीं आते, लेकिन थ्योरी में भी आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ सकते। मैं बता रहा हूँ ना, वो वाले क्वेश्चन तो छोड़ने लायक नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते थे आप, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आते तो आप कर देते। पोलेराइड वाला भी देखो कई बार आया है प्रीवियस ईयर के पेपर में, देखो पोलेराइड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते, तो ये भी नहीं छोड़ सकते थे। जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन तो छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं थे। इसमें से ये को इसमें से नहीं करते तो आप ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेते, तो ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। अब ये वाला तो कर लेते क्वेश्चन, ये वाला नहीं आता, तो हालांकि ये वाला ही वो क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते थे आप, और ये वाला भी नहीं छोड़ सकते थे। तो कुछ चीज़ें छोड़ने लायक थी, कुछ कठिन भी थे, ये तो छोड़ने लायक था, ये नहीं आता तुम पे यार, आ जाता तो वो किसी होशियार बच्चे पे आता। तो ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते थे, ये बहुत बार पूछा गया, तो ये क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते थे। तो आपको मैंने ये बताया कि कौन से क्वेश्चन छोड़ सकते थे, कौन से नहीं छोड़ सकते थे। फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरऑल क्या रहा। आप एक ये सारी बातें एक तरफ, और ओवरऑल जो पेपर का क्या रहा। तो देखो ये जो कोड है ना, फिजिक्स पेपर 2025 कोड 340 JU सेक्शन ए में मैं न्यूमेरिकल की बात करूंगा कि न्यूमेरिकल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स क्लास 12th में। तो देखो आप इससे अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ मुझे कितनी तैयारी करनी है, कैसे आगे करना है। तो एनालिसिस किया मैंने, तो आपको भी बताया बहुविकल्प के मैंने न्यूमेरिकल के 2 क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन मैंने हल किए न्यूमेरिकल के। तो वहाँ पे कितने मार्क्स थे, 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स यहाँ पे न्यूमेरिकल के ही क्वेश्चन, और वो भी देखो विकल्प में ही 3 मार्क्स दे गए, यानी जिसकी पकड़ न्यूमेरिकल में होगी वो क्या इसको 3 मार्क्स को जाने देगा, बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। सेक्शन बी में क्या है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में मैंने कहा एक क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन बी में, तो वो कितने मार्क्स का था, 1 मार्क्स का था, छोटा सा था, वो पूछा गया था। सेक्शन सी में बात करी जाए तो न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था। सेक्शन डी में क्या पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 2 क्वेश्चन कितने के हो गए, 6 मार्क्स के हो गए। ये मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। ये कहते हैं ना कि न्यूमेरिकल नहीं करूँगा मैं तो पेपर में ये कर लूँगा, बाई चांस थ्योरी नहीं फंसी तो क्या होगा, फिर न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे, तो न्यूमेरिकल भी करने हैं, ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही करनी है। सेक्शन डी न्यूमेरिकल देखो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स, ये 6 मार्क्स हो गए। सेक्शन ई में मैंने देखा न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी कितने नंबर का पूछा जा रहा है, 5 नंबर का पूछा जा रहा है। आपको ध्यान देना होगा 5 नंबर, कई बार तो ये 5 नंबर वो हैं थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, इस तरह से भी पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन 5 मार्क्स। तो इस तरह से मैंने जो टोटल किए सारे, मैंने जो न्यूमेरिकल के ये टोटल करने के बाद जो मुझे मिला वो 33 मिला। देखो 3 तो ये हुए, 3 और 1 कितने हुए, 4, 4 और 2 6, 6 कम से 6 12, 6 3 18, 18 और 15 जोड़ेंगे तो आपको 33 मार्क्स मिलने को मिलेंगे। यानी ओवरऑल देखा जाए तो टोटल नंबर तो 70 का रहता है, 70 मार्क्स का रहता है। उसमें से थ्योरी की बात करी जाए तो 33 34 33 34 35 इस तरह से थ्योरी रहती है, 34 मार्क्स की ये, और न्यूमेरिकल 33 से लेके 35। यानी कि दोनों का वेटेज देखा जाए तो दोनों का वेटेज ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं थ्योरी पूछी जाती है ज़्यादा नंबर की, न्यूमेरिकल नहीं पूछे। मेरा तो मतलब ये है कि दोनों ही मतलब एवरेज, दोनों ही बराबर में इक्वल रहते हैं। कभी 33 34 1-2 नंबर का तो फ़र्क रहता ही है, लेकिन इक्वल रहते हैं थ्योरी और न्यूमेरिकल। आपको ये पेपर देखने के बाद कैसा लगा? मुझे तो मॉडरेट लगा, हालांकि कुछ क्वेश्चन कर सकते थे। आई होप आपको ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि नहीं भैया न्यूमेरिकल की भी वीडियो बना दीजिए तो मैं बना दूंगा, आप इसमें कमेंट करके बताएं। और ये मेरी मेहनत कैसी लगी आपको, पूरा मतलब
ये मैंने आपको पहले पेपर देखा, फिर इसके बाद मैंने ये देखा कि कैसे कैसे मतलब क्या पूछा जाए, न्यूमेरिकल भी बताया जाए, वो कितने न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कितने थ्योरी पूछी जाती है। तो ये मैंने काफ़ी मेहनत की, इसके लिए लाइक तो बनता है। थैंक यू एवरीवन।